पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पूर्व की शिवराज सरकार ने गांव का विकास नहीं किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने ये भी कहा है कि गांव की तरक्की से ही प्रदेश की प्रगति तय होगी और आधुनिक गांव बनाया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार समय समय पर जनता के सामने अपने कामों का लेखा जोखा रख रही है। इसी कड़ी में पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने अपने मंत्रालय के 100 दिन के कामों का लेखा जोखा रखा। इस दौरान उन्होंने अपने विभाग की 100 दिन की उपलब्धि बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने गांव में विकास नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। पंचायत में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से कचरा प्रबंधन का भी होना चाहिए, साफ सफाई का भी प्रबंधन होना चाहिए, उससे हम खाद भी बना सकते हैं। इस तरह से आपके पास अगर कभी समय हो, अभी ये जल्दी ही हमारी सरकार बनने के बाद ही बाल्मी यहाँ पे एक जगह है, प्रशिक्षण केंद्र है, ये आपका कोलार के पास, ये कौन सा डैम कलियासोत डैम के पास, आप वहाँ विजिट करके आइएगा। कचरा प्रबंधन से लेके हमारा पानी का अपव्यय नहीं हो, इन सब चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग प्रबंधन पे काम कर रहे हैं और ये हम हर जिला मुख्यालय पे बनाने जा रहे हैं और हम ट्रेनिंग सेंटर भी बनाने जा रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर ऑलरेडी है, हम प्रशिक्षण भी दिलवाने जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे उपयंत्री हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, अमला तो बहुत है पर वो प्रशिक्षित नहीं है, उनकी पात्रता या उनका ये कह लीजिए जो काम करने का तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ वो बैठे बैठे या कभी गए विजिट किया और सिर्फ जो है ना साइन करने का रहता है। हमने ये प्लानिंग किया है और हमने निर्देश भी किया है कि इनको हम सबको प्रशिक्षित भी करेंगे और ये हर ग्राम पंचायत की जो मास्टर प्लान है ये स्वयं जो इंजीनियर्स हैं ये अपनी निगरानी में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और ग्राम सभा के माध्यम से जो प्रस्ताव आएगा सुनियोजित विकास के लिए तैयार करेंगे, जिसमें इन सारी बातों का उल्लेख होगा। देखिए, हमारी जब सरकार बनी थी और जब ये योजना बनाया था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी जैसी महत्वपूर्ण योजना सिर्फ और सिर्फ एक तरफ ग्रामों का विकास और दूसरी तरफ गरीब मजदूरों का पलायन नहीं हो, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो भी गरीब वर्ग लोग हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराना और एक गारंटी के स्वरूप में हमारी सरकार ने ये व्यवस्था बनाई थी। पिछली सरकार और देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है, मुझे तो शर्म आती है ऐसे देश के प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख करने में, जो इतनी महत्वपूर्ण योजना के बारे में देश के पार्लियामेंट में वहाँ उन्होंने अपना उद्बोधन दिया था कि हम मनरेगा जैसी योजना का हम ढोल बजाते रहेंगे। मुझे शर्म है, मुझे दुख है कि देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से इतनी हल्की बात करें जिससे हमारे देश के गरीबों का कल्याण हो रहा है, देश के गरीबों को न्याय मिलने के लिए योजना बनाई गई थी। इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह अभी हमारे प्रदेश में मजदूरी के लिए लोग भटक रहे हैं। हम दिल्ली जाके केंद्रीय मंत्री जी से भी मिल के आए थे, पर उनकी प्राथमिकता में नहीं है। मनरेगा के तहत जो कार्य हुए हैं, मजदूरी 2-2 महीने से हमारे गाँवों में, ग्राम पंचायतों में नहीं मिली है। तो इस तरह के लोग अगर देश में सत्ता में बैठ जाएंगे जिनकी प्राथमिकता गरीब नहीं है, तो फिर इस तरह के हालात तो पैदा होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि गांव की तरक्की से ही प्रदेश की प्रगति की राह तय होगी। पिछले 70 दिनों में मुख्यमंत्री कमलनाथ की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र के 83 वादों को पूरा किया है। खासकर मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में किसान कहने लगे हैं कि मध्य प्रदेश के विकास की नए सिरे से इबारत लिखी जा रही है। किसानों की कर्ज माफी कर दी गई है। एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिनके ऊपर ग्राम पंचायतों का, गांव में रहने वालों की देख रेख करने का, उनके सुनिश्चित विकास का दारोमदार है, अगर वो प्रशिक्षित नहीं होंगे तो हम समझते हैं कि हमारी ग्राम पंचायतें सुदृढ़ नहीं होंगी, मजबूत नहीं होंगी, वहाँ पे समुचित विकास नहीं होगा। इसी के तारतम्य में पहली बार हमने तो 15 वर्षों में नहीं देखा कि पिछले 15 वर्षों में जनपद के सीओ और जिला पंचायत के सीओज की कॉन्फ्रेंस हुई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी समय दिया और दिन भर उनकी भी कार्यशाला हुई, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि हमारा एक ग्राम पंचायतों का मास्टर प्लान होना चाहिए, सुनियोजित विकास होना चाहिए और किस तरह से ग्राम पंचायतों में विकास के कार्य हों,
किस तरह से सुनियोजित प्लान हो, इस पे भी दिन भर चर्चा हो। गांव में रहने वाले परेशान नहीं हो, उनके लिए हमारी सरकार, हमारी पार्टी पूरी तरह से वचनबद्ध है और जिस पे हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने गरीबों को, अति गरीबों को न्याय देने के लिए जिस तरह से 72,000 रुपये प्रति वर्ष उनके खाते में डालने का जो प्रावधान किया है, ये हम समझते हैं कि स्वागत योग्य है और इससे बड़ा हम समझते हैं कि कोई बड़ा निर्णय नहीं हो सकता था गरीबों को ऊपर उठाने के लिए। ये भी सच है कि हमारी सरकार जब भी केंद्र में या प्रदेश में रही है तो हमेशा से गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है, सिर्फ कार्य किया है। पिछली सरकार के जैसे नहीं, केंद्र में जैसे वर्तमान में सरकार है, बड़ी बड़ी बातें तो की, बड़े बड़े घोषणाएं की, बड़े बड़े जुमले गढ़े, पर अगर देखें तो वो जुमले जमीन पर, धरातल पर उतर के नहीं आए। जबकि हमारी सरकार, उन्होंने अपने 3 महीने के कामों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश में आधुनिक गांव का सपना साकार किया जा रहा है। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना ग्राम पंचायत स्तर पर की जा रही है, जिसके तहत गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं निःशुल्क मुहैया कराई जाएंगी। जाति व जन्म प्रमाण पत्र, बिजली बिल भुगतान आदि सभी सेवाएं जनता को उपलब्ध होंगी। शालाओं में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया जाएगा। आने वाले समय में एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करने हम लोग जा रहे हैं। आधुनिक गांव का सपना साकार करेंगे और यहाँ तक कि कॉमन सर्विस सेंटर हम शुरू करने जा रहे हैं आने वाले समय में बहुत जल्द ही, जिसके माध्यम से हमारी ग्राम पंचायत स्तर पे ये सेंटर की स्थापना होगी। हमारे 23,000 से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हर ग्राम पंचायत में एक नौजवान को रोजगार का अवसर मिलेगा और यहाँ तक कि निःशुल्क हम जो सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, बिजली के बिल का भुगतान हो, मोबाइल रिचार्ज आदि जो भी शासकीय प्रमाण पत्र हैं या दस्तावेज हैं वो हम निःशुल्क अवेलेबल कराएंगे। इस तरह का कॉमन सर्विस सेंटर भी हम ग्राम पंचायत वाइज खोलने जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता में है कि हमने, जैसा कि आप सबने भी देखा होगा, सुना होगा, हमने ग्राम युवा शक्ति संगठन भी हम ग्राम पंचायत वाइज 11 युवाओं का संगठन तैयार करने जा रहे हैं, जिस पे काम चल रहा है। और उसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो ग्राम पंचायत के नौजवान हैं वो सामाजिक सेवा में सरोकार उनका हो। जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं वो छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो भटकते रहते हैं उनको सही न्याय मिले, सामाजिक जो कुरीतियां हैं उस पे वो लोग काम करें। ऐसे हम 11 नौजवानों का, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनकी टीम भी तैयार करने का हमारी सरकार काम कर रही है, जिसपे ग्राम पंचायत वाइज गठन भी हो रहा है और उनकी हर महीने में सभाएं भी होंगी, उनकी मीटिंग होगी और जो हमारा जो पंचायत का सेक्रेटरी है उस कमेटी का वो सचिव भी रहेंगे। तो इस तरह का काम हमारे सरकार द्वारा किया जा रहा है देश में। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार अपने कामों की उपलब्धियां गिना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।